हाल ही में भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक ई-रूपी नाम से ई बाउचर स्कीम का शुभारंभ किया है। ये स्कीम बेसिकली एनपीसीआई के यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई है। इस स्कीम का मेन मकसद ये है कि लाभार्थियों को मिलने वाले बेनिफिट्स जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत आयुष्मान भारत या विभिन्न ऐसी तमाम स्कीम के तहत उनको दिए जा रहे हैं, इसके होने वाले लीकेज को रोका जा सके। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ई-रूपी स्कीम बेसिकली है क्या, इससे मिलने वाले लाभ को किस तरह से हम और हाईएस्ट पॉइंट तक उपयोग कर सकते हैं, इसमें मेन बेनिफिशरीज क्यों हैं, क्या कौन कौन रहेंगे और ये काम कैसे करता है, जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट समझने का आज मुद्दा रहेगा। तो बेसिकली हम ये देखें कि ई-रूपी जो लॉन्च किया गया है ये एक डिजिटल करेंसी नहीं है। जनरली लोगों के मन में ये अभी डाउट है कि एक डिजिटल करेंसी के रूप में आ रहा है, लेकिन आप ये समझें कि ये डिजिटल करेंसी नहीं, डिजिटल बाउचर है। ये बिल्कुल उस गिफ्ट बाउचर की तरह काम करता है जैसे आप किसी को अमेज़न या किसी और विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजते हैं। तो ई बाउचर कैसे काम करता है और ई-रूपी उस रोड पर कैसे जा रहा है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली इसका मेन मकसद ये रहेगा, जैसे यदि आपको कुछ सुविधाएं मिल रही हैं जिसमें सरकार एक कैश के माध्यम से आपको कुछ सुविधाएं दे रहा है जो इसके लाभार्थी हैं, तो उस ऐसे सिस्टम में करप्शन और लीकेज या मिडिल मैन के इंट्रोड्यूस होने के काफ़ी चांसेस हैं। ऐसे नए डिजिटली लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म से उस तरह के करप्शन और लीकेज को भी रोकने की हमको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस स्कीम के लिए लाभार्थी को अपने किसी भी तरह के बैंक अकाउंट या फिर स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर रोज़ उसे बैंक के चक्कर लगाने नहीं होंगे अपने बैंक अकाउंट से आधार को लिंक कराने के लिए। क्यों? क्योंकि ये यदि आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आपको क्यूआर कोड के तहत इस स्कीम के अंदर मिलने वाली सारे बेनिफिट्स भेजे जाएंगे। और यदि आपके पास एक स्मार्टफोन नहीं है, मतलब आप एक साधारण फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एसएमएस स्ट्रीम के तहत सारी सुविधाएं भेजी जाएंगी। कैसे काम करेगा? मान लीजिए कि आप एक बहुत साधारण तरीके का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और आप किसी आयुष्मान भारत के अंदर मिलने वाली किसी XYZ स्कीम जो हेल्थ केयर को रिलेट करती है उसका लाभ लेना चाहते हैं। यदि आप उस कैटेगरी में आते थे तो आपके पास वो एक SMS स्ट्रिंग आपके साधारण फ़ोन पर भेजा जाएगा, जिसे आप आयुष्मान भारत के अस्पताल में जा कर के दिखा करके अपनी सुविधाएं वहां से ले सकेंगे। इसके लिए किसी भी तरह के कैश ट्रांजैक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि ई-रूपी जो है वो भारत में डिजिटल करेंसी के रास्ते पे चलने का एक पहला बहुत ही सेफ, सिक्योर और कॉन्टैक्टलेस सिस्टम प्रूफ हो सकेगा। कुछ स्टैटिस्टिक्स की यदि हम बात माने तो अब भारत में लगभग पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन ट्रांजैक्शंस यूपीआई के प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे हैं। आप ये ध्यान रखें कि ई-रूपी अगेन फ़ोन पे, गूगल पे या इसके और तरह के प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है। ये सिर्फ एक बाउचर है जिसे आप पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर ही रिडीम करा सकते हैं, वहाँ से मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे। इस सुविधा में सबसे पहले भारत सरकार शुरू करेगी, उसके बाद बैंकों को ये सुविधाएं दी जाएंगी और उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर होने वाली सुविधाओं को भी इसको दिया जा सकेगा। ये सारे टेक्निकल टर्म्स इजी कैसे बना सकते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे कि यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपकी प्राइवेट कंपनी आपको किसी टूर पर भेजना चाहती है, किसी कंपनी का आपको ऑडिट करने के लिए भेजना चाहती है और कुछ सुविधाएं आपको दी गई हैं, जिस सुविधाओं में बजट आपकी लग्जरी के लिए या आपके कंफर्ट के लिए हाई रखा गया है, बीच में आप उस पैसे का गलत इस्तेमाल ना करें और अपने पैसे को गलत सही जगह पे ना लगाकर जो आपको दिया गया है कहीं और यूज़ ना करें, उसको रोकने के लिए भी प्राइवेट कंपनीज इस तरह के ई बाउचर का इस्तेमाल कर सकेंगी, ताकि आपको असाइंड की गई सर्विसेज में ही आप ये बाउचर रिडीम करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि बैंक ने आपको मिलने वाली कुछ LPG के सिलेंडर के लिए, या जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेने की यदि कोशिश करें तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हम फर्टिलाइज़र सब्सिडी की बात कर सकते हैं। यदि किसी फार्मर को एक अपने खेत के लिए फर्टिलाइज़र सब्सिडी दिया गया है
और ये इंश्योर करना है कि फार्मर उस रुपीस का, उस पैसे का कुछ और गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि डेडिकेटेडली डिमांड को ही फुलफिल कर रहा है, तो उस फार्मर को एक ई बाउचर लॉन्च कर दिया जाएगा। इससे बोथ एंड पे, और हम मान सकते हैं तीनों एंड पे, सरकार के एंड पे, फार्मर के एंड पे और मिडिल मैन के एंड पे सिस्टम के लीक को बचाया जा सकेगा और डायरेक्टली गवर्नमेंट टू बेनिफिशियरी सुविधाओं को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये ई रूपी इस तरह का सिस्टम है जिसमें अभी तक भारत के 11 नेशनल बैंक ने इनको परमिशन दे दी है, जिसमें से HDFC, ICICI बैंक और SBI जैसे तमाम बड़े बैंक शामिल हैं। ई रूपी स्कीम पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक थीम के साथ लॉन्च की गई है, जिसमें हम बीच में होने वाले लीकेज को